ये है हमारी पृथ्वी और इसका सैटेलाइट चंद्रमा। थोड़ा जूम आउट करें तो ये है हमारा सोलर सिस्टम। थोड़ा और, ये है मिल्की वे गैलेक्सी। इन असंख्य सितारों के बीच हम एक छोटे से डॉट के बराबर ही हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें दिखता है गैलेक्सीज का क्लस्टर, एक अनंत अंतरिक्ष में असंख्य बिंदु और उनसे बने छल्ले। आगे चलते हैं तो मिलता है लानियाकिया सुपर क्लस्टर। यहाँ पर छोटा सा डॉट हमारी गैलेक्सी है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर। हजारों गैलेक्सी से बने विशाल क्लस्टर यहाँ एक छोटे से बिंदु या कण से ज्यादा नहीं दिखते। अब आता है पावो इंडस सुपर क्लस्टर। ये एरिया 20 करोड़ प्रकाश वर्ष जितना चौड़ा है। हम तब तक जूम आउट कर सकते हैं जब तक हमें पूरा देख पाने लायक ब्रह्मांड नजर नहीं आता। यहाँ हर एक छोटा सा डॉट असल में हजारों गैलेक्सीज और अरबों खरबों स्टार्स को समेटे हुए है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारा यूनिवर्स एक बुलबुले जैसा दिख सकता है और ये बुलबुला दूसरे यूनिवर्स से टकरा सकता है। हाँ, अंतरिक्ष में दूसरे यूनिवर्स भी मौजूद हो सकते हैं। असल में अनगिनत और यूनिवर्स हो सकते हैं। ये सभी बिग बैंग के बाद पैदा हुए होंगे। इनका आपस में टकराना भी नामुमकिन नहीं है। कम से कम ऐसा पहले तो हो चुका है और इसका सबूत भी है। कॉन्स्टेलेशन इरिडेनस के डायरेक्शन में इस जगह को इरिडेनस सुपरवॉइड कहा जाता है। ये करीब 1 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। तुलना करें तो हमारी पूरी गैलेक्सी की चौड़ाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष ही है। इस जगह पर कुछ भी नहीं है और ये हमारे और किसी दूसरे यूनिवर्स के बीच हुई पुरानी टक्कर का निशान हो सकता है। वैज्ञानिकों का ख्याल है कि वे एक दूसरे के पास से गुजर रही होंगी। जब उनके बीच की दूरी बिल्कुल कम हुई तो इन बुलबुलों की ग्रेविटेशनल फोर्स ने एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया, ठीक पानी की 2 बूंदों की तरह जब वे एक दूसरे के नजदीक होती हैं। लेकिन इन यूनिवर्सेस की गति एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहने के लिए काफी ज्यादा थी। इसीलिए दूसरे यूनिवर्स ने हमारे बुलबुले का एक हिस्सा खींचकर अलग कर दिया। इनमें बने वॉइड में करीब 10,000 गैलेक्सीज रही होंगी। इनमें से सभी या तो तबाह हो गई या दूसरी गैलेक्सीज में मिल गई। आइए हम अपने यूनिवर्स के किनारे तक जाकर देखते हैं कि ये टक्कर कैसे हुई। हम अपने घर से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं। यहाँ पर दूसरी गैलेक्सीज में हमें अलग अलग रंगों और आकारों की अमेजिंग नेबुले दिखती है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें, वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार हमारी तरफ बढ़ रही है। इस पर मौजूद चमकदार स्पार्क्स असंख्य गैलेक्सीज हैं जो हमसे टकराने आ रही हैं। लेकिन असल में ये एक विशाल आईना है जो बस हमारे यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ स्पेस टाइम बिगड़ा हुआ है और बेहद तेजी से दूसरे यूनिवर्स में खिंचने लगा है। इस जगह पर फिजिक्स के सामान्य नियम शायद काम ही ना करें। ग्रेविटी गायब हो जाए और इसके साथ सारे स्टार्स एक्सप्लोड हो जाएंगे और ग्रहों की सतहों पर मौजूद सभी लोग वेटलेसनेस या भारहीनता में लटकते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर यूनिवर्स एक दूसरे के पास से ना गुजरे और सीधे एक दूसरे से टकरा जाए तो ये कहीं ज्यादा डरावना होगा। टक्कर से पैदा होने वाली विशाल एनर्जी से शायद काफी बड़ा विस्फोट होगा। इसकी फोर्स हमारे बुलबुलों में मौजूद हर चीज को तबाह कर देगी। फिर दोनों बुलबुले एक दूसरे से मिलना भी शुरू कर सकते हैं। पहले यूनिवर्सेस के किनारे मौजूद सभी गैलेक्सीज के परखच्चे उड़ेंगे। उसके बाद शुरू होगा उनका मिलन। गैलेक्सीज उथल पुथल करने लगेंगी। वे एक दूसरे के पास से तेजी से निकलेंगी, टूटकर बिखरेंगी, टकराएंगी और विस्फोट करेंगी। 2 गैलेक्सीज का टकराना एक बहुत ही बड़ा हादसा होगा और हमारे घर के साथ ये जल्द ही हो सकता है। मतलब स्पेस के लिहाज से जल्द। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी तरफ बढ़ रही है। यह हमारी गैलेक्सी से लगभग 2 गुने आकार की स्पाइरल गैलेक्सी है। इसमें लगभग 10 खरब स्टार्स हैं जो हमारे मिल्की वे से 2 गुने हैं। इस चमकदार गैलेक्सी के बीचों बीच एक डार्क बीस्ट है, एक ब्लैक होल जिसका वजन सूरज के वजन से 20 करोड़ गुना ज्यादा है। रेड जायंट्स हमारे सूर्य से सैकड़ों गुना बड़े हैं। स्पॉटलाइट की तरह भारी मात्रा में एनर्जी निकालते पल्सर्स, रोग स्टार्स और कई बड़े और छोटे ब्लैक होल्स। खतरनाक ऑब्जेक्ट्स का ये ग्रुप 109 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी तरफ बढ़ रहा है। इस स्पीड से न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक जाने में सिर्फ आधा मिनट लगेगा। एंड्रोमेडा की डिस्क को बिना चांद की रातों में अभी ही बिना किसी उपकरण के देखा जा सकता है। समय के साथ ये और बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे एंड्रोमेडा हमारे नजदीक पहुंचेगी, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी स्पाइरल गैलेक्सी को फैलाना शुरू कर देगी। ये खुलने लगेगी। स्टार्स और प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स खो देंगे। एक संभावना ये है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एक अनजान एस्ट्रॉइड या कोई ड्वार्फ प्लैनेट काफी तेजी से पृथ्वी से टकराएगा। हमारा ग्रह इसके असर से बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह फट जाएगा। ओह माय गॉड। दूसरा विकल्प है स्टेलर कोलिजन।
इसमें हमारा सूर्य किसी स्टार का सामना करेगा। बड़ा स्टार धीरे धीरे छोटे वाले को खाना शुरू कर देगा। पहले वह इसकी ऊपरी हल्की परतों को खींच लेगा और फिर इसे स्पेगेटी की तरह खा लेगा या फिर रिगाटोनी की तरह। जब एक बार बड़ा स्टार अपने क्रिटिकल वजन तक पहुंच जाता है तो वो फट जाता है। ये विस्फोट इसके आसपास हर चीज को तबाह कर देगा, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी शामिल होगा। शायद इसकी शॉक वेव्स दूसरे पड़ोसी स्टार्स तक भी पहुंचे। एक और संभावना ये भी है कि हमारा सोलर सिस्टम डार्क स्पेस में धकेल दिया जाएगा। एक रस्सी से बंधी टेनिस बॉल की कल्पना करें। आप रस्सी को पकड़कर एक स्लिंग की तरह बॉल को अपने सिर के ऊपर स्पिन करें, फिर रस्सी को छोड़ दें और बॉल को उड़ते हुए जाने दें। ठीक ऐसा ही सूर्य और इसके आसपास मौजूद प्लैनेट्स के साथ होगा। हम खुद को एक अंधेरी और ठंडी जगह पर पाएंगे, लेकिन पृथ्वी में जीवन पर कोई असर नहीं होगा। हमारा चमकता स्टार हमें गर्मी देने के लिए मौजूद रहेगा। नुकसान सिर्फ ये होगा कि रात को हमारे आसमान में चमकने वाले सभी स्टार्स गायब हो जाएंगे। और सबसे बड़ी संभावना ये है कि दो बड़ी गैलेक्सीज के मिल जाने से हम पर कोई असर ना पड़े। असल में अंतरिक्ष में हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच दूरी बहुत ज्यादा है, तो ये सब आपस में मिलकर एक जायंट क्लाउड बना सकते हैं। ये एक बड़ी छलनी में से बारीक रेत छाने जैसा होगा। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सबसे रोचक चीज हमारी गैलेक्सीज के बीच मौजूद ब्लैक होल्स के साथ होगी। अभी उनके आसपास स्टारडस्ट और स्टार्स का एक डेंस क्लस्टर मौजूद है। जैसे जैसे एंड्रोमेडा और मिल्की वे एक दूसरे के करीब आएंगे, ये एक दूसरे के साथ डांस करना शुरू कर देंगे। ये डांस ट्विस्ट होगा या फॉक्सट्रॉट। और जब ब्लैक होल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो वे एक दूसरे के पास मौजूद सारे मैटर को निगलना शुरू कर देंगे। अरबों टन रंगीन स्टारडस्ट, एस्ट्रॉइड्स और स्टार पार्टिकल्स दोनों ब्लैक होल्स के बीचों बीच उड़ते चले जाएंगे। ऐसा लग सकता है कि ये प्रक्रिया काफी स्लो होगी, लेकिन ये एक भ्रम है। ब्लैक होल्स जैसे सुपर हेवी ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम ग्रिड को उलट पुलट कर देते हैं। इसीलिए ब्लैक होल्स के नजदीक समय बहुत स्लो होता है और जो ऑब्जेक्ट्स लगता है कि हफ्तों या महीनों तक इवेंट होराइजन पर मौजूद हैं, असल में वे कब के गायब हो चुके होते हैं। अंत में जब ब्लैक होल्स पास आएंगे, वे मिलकर एक सुपर जायंट ब्लैक होल में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इसका भार दो डार्क मॉन्स्टर्स के कुल भार से थोड़ा कम ही होगा। उनका थोड़ा वजन कोलिजन एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। ये एनर्जी इतनी ताकत से रिलीज होगी कि इसकी वेव्स दूसरी गैलेक्सीज तक महसूस हो सकती हैं। अब एक विशाल ब्लैक होल दोनों गैलेक्सीज के डेंस और हॉट कोर को अपने आसपास इकट्ठा कर लेगा। आगे जाकर जब ब्लैक होल भर जाएगा तो वो एनर्जी के पावरफुल जेट्स अंतरिक्ष में उगलेगा। इसे एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस कहा जाता है। ये यूनिवर्स की सबसे चमकदार घटनाओं में से एक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे शक्तिशाली जाना हुआ सोर्स है। ये जेट्स 5000 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। इसकी तुलना में पृथ्वी से सबसे नजदीकी स्टार प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी की दूरी सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष है। और तो और इन जेट्स के साथ होने वाले विस्फोट की ताकत 100 सुपरनोवा विस्फोटों के बराबर होती है। बाप रे, इस घटना की ब्लास्ट वेव एक नई गैलेक्सी के किनारे तक भी पहुंच सकती है और ये आउटबर्स्ट करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से देखा जा सकेगा। अब यहाँ मर्ज हुई गैलेक्सीज के सेंटर में रंगीन डस्ट के घने बादल हैं। इन बादलों का वजन इतना ज्यादा है कि ये सिकुड़ना शुरू कर देते हैं और एक गोल आकार ले लेते हैं। धीरे धीरे वे इतने भारी हो जाएंगे कि कोर को कंप्रेस कर देंगे और इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और जल्द ही बूम, सुपरनोवा। गैलेक्सीज के सेंटर में सचमुच की आतिशबाजी। फिर स्टार्स फॉग से निकलकर नए हॉट वर्ल्ड्स बनाएंगे। अब इन दोनों गैलेक्सीज की बाहर की तरफ फैली बाहें धीरे धीरे अपने पुराने आकार में लौट आती हैं। हमारी गैलेक्सी के सुपर हेवी सेंटर में इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसका असर सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्टार्स और नेबुला पर पड़ता है। गैलेक्सी की बाहें एक बार फिर ट्विस्ट होती हैं और हम देखते हैं एक नई और फिनिश्ड गैलेक्सी, मिल्कोमेडा या मिल्कडरोमेडा। एंड्रोमिल्कीमेडा वे के बारे में क्या ख्याल है? ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे ये कहना मुश्किल है।